गाइस, हिंदुस्तान के किसी भी शहर की थाली बिना रोटी के पूरी नहीं होती है। चपाती, फुल्का या रोटी, इसे कई सारे नामों से पुकारा जाता है। गाइस, खाने की थाली चावल के साथ बिना रोटी के पूरी नहीं होती है। उत्तर मध्य भारत की थाली का विशेष अंग ये रोटी खाने में जितनी आसान है, बनाने में उतनी ही मुश्किल भी, क्योंकि इसे बिल्कुल गोल बनाया जाता है, साथ ही नरम और मुलायम भी। गाइस, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस रोटी का जन्म कैसे हुआ या सबसे पहले किसने रोटी बनाई होगी? गाइस, आइए जानते हैं ऐसी ही रोटी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। गाइस, वैसे तो खाने के लिए दूसरे देशों में ज़्यादातर ब्रेड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में बनने वाली रोटी बहुत ख़ास है, क्योंकि इसे लगभग हर घरों में महिलाएं रोज़ बनाती हैं। गाइस, कहते हैं कि रोटी सबसे पहले पर्सिया से आई, जहां पर ये थोड़ी मोटी और मैदे की बनी होती थी, लेकिन आटे की बनी रोटी का जन्म पहले अवध में हुआ। गाइस, जहां पर गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती थी। गाइस, गेहूं से बनने वाली इस रोटी का आटा थोड़ा मोटा और दरदरा होता था, जो कि कुछ आजकल बनने वाली रोटी जैसा होता है। गाइस, ऐसी ही रोटी के बारे में एक प्रचलित कहानी है कि इससे पहले यात्रियों के खाने के लिए बनाया गया था, जो कि कटोरे के आकार में होता था। गाइस, क्योंकि इसमें सब्जी को रखकर आसानी से खाया जा सकता है और किसी और बर्तन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारे देश में रोटी पुराने समय से ही बनती आ रही है। इसका प्रमाण पुराने ग्रंथों से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि रोटी हड़प्पा काल से ही बनने लगी थी, क्योंकि ये काल बहुत तरह के अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूँ और सब्जी को उगाना जानता था। गाइस, साथ ही रामचरितमानस में तुलसीदास ने 1600 ईसा पूर्व कटोरी से मिलती जुलती रोटी का वर्णन किया है। गाइस, संस्कृत में भी रोटी को रोटी का नाम से चिकित्सक ग्रंथ में कहा गया है। 16वीं सदी में लिखी गई इस किताब में रोटी को सब्जी से खाने वाले पदार्थ के रूप में बताया गया है। गाइस, वैष्णव धर्म के ग्रंथ में बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में मागवेद पुरी द्वारा भगवान कृष्ण को रोटी का भोग लगाने का नियम चावल की मीठी खीर से ज़्यादा था। केवल उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में भी रोटी के इतिहास के बारे में मिलते हैं। गाइस, कन्नड़ के 10वीं और 18वीं शताब्दी में साप्ताहिक में रोटी के बारे में बताया गया है। गाइस, इस साहित्य में रोटी को पकाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके के बारे में बताया गया है, जिसमें 2 प्लेट के बीच अंगारों में रोटी का पकाना बताया गया है। गाइस, इसके साथ ही एक खास तरह की रोटी जिसमें तवा को पकाकर घी लगाया जाता था और फिर मीठे के साथ खाया जाता था। रोटी को पकाने की ये विधि आज भी प्रयोग की जाती है। गाइस, वैदिक काल के अलावा मुग़ल काल के बादशाह अकबर के समय में अबुल फजल ने रोटी के बारे में बताया है कि ये बादशाह की सबसे पसंदीदा थी। गाइस, अकबर रोटी को स्नैक के रूप में मीठे और घी के साथ खाना पसंद करते थे। गाइस, औरंगजेब के काल में आए एक यात्री ने बताया था कि भारत में बनने वाली नरम और मुलायम रोटी को एक निवाले में आसानी से खाया जा सकता है। गाइस, आम आदमी का भोजन की जान रोटी को अंग्रेज़ों के काल में भी प्रसिद्ध हुई थी, जब 1857 की क्रांति के लिए क्रांतिकारी रोटी को निशाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। गाइस, इतिहास चाहे जो भी कहे, लेकिन भारत में बनने वाली रोटी का स्वाद और आकार बहुत ही अनोखा है, जिसे हमारे घर में बनाने वाली गृहिणी के पास है।